ऐसा करता फल उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता है। चाहे महाभारत की कथा सुन लीजिए, चाहे रामायण में सुन लीजिए, और चाहे दैत्य और देवताओं के बारे में सुन लीजिए। प्यारे, दोनों सगे भाई हैं, ईर्ष्या दुर्व्यवहार के कारण दोनों में वैर है। देवताओं में इतना तनाव दैत्यों ने कर दिया कि बेचारे सब देवता घबराने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे भगवान अब क्या होगा। तत्काल पितामह विधाता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और देवताओं ने निवेदन किया, हे भगवान, दैत्य मुझे जीने नहीं देते हैं, जीने का कोई मार्ग हो तो बताएं, कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कल्याण हो जाए, ये दैत्य भी शांत हो जाए और मैं भी शांति से अपना जीवन काटे। पिता महाब्रह्मा जी ने आदेश दिया है, चलो हम विष्णु जी के पास क्षीर सागर में चलते हैं। विष्णु जी के पास सभी देवता गड़ाए। ब्रह्मा जी ने जिस समय कहा तो भगवान ने कहा, चिंता न करें, दैत्यों को सबक सिखाने के लिए एक काम करना होगा, समुद्र मंथन करवाना होगा। समुद्र का मंथन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुद्र मंथन होना चाहिए। और उन्हें बहकाया जाए कि समुद्र में जो अमृत निकलेगा, यदि वो अमृत दैत्यों को मिल जाएगा तो वो अमर हो जाएंगे। इस लालच के कारण वो समुद्र का मंथन करवाएंगे। देवता और दैत्यों को बुलवाया गया। ब्रह्मा जी ने सब लोगों ने समझाया कि समुद्र मंथन किया जाएगा, उसमें आपकी भूमिका रहेगी। एक तरफ दैत्य लोग रहेंगे और दूसरी तरफ देवता लोग रहेंगे। समुद्र को मथा जाएगा। मथने का मतलब जानते हो? जैसे हम लोग मट्ठे को मथते हैं, दही को मटते, इसके बाद मट्ठा बनता, उसमें नैनो निकलती है, फिर बाद में घी बनता है, इसी प्रकार। तो बोले ठीक है, इस कार्य के लिए हम जरूर करेंगे। आज बासुकी नाग को क्या बनाया गया? रस्सी बनाई गई। बासुकी नाग रस्सी बनो और विंध्याचल सोंग, और बड़े पहाड़ को मथानी बनाई गई। भगवान